Good evening, बच्चों. So today we are again here with the topic current and electricity. You are watching Arise Academy Latur YouTube channel, and here we are discussing the topic current electricity for the class 12th and for NEET. Myself Amrit sir. I'll teach you today combination of resistance and grouping of resistance, right? Parallel and series combination, all that. ये बेटा आज मेनली आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ कह सकते हो कि कुछ बेटा रेजिस्टेंसेस ओमिक और नॉन ओमिक टाइप के कंडक्टर्स होते हैं. कंडक्टर्स को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ओमिक कंडक्टर, फिर हम लिखेंगे बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स, और फिर लिखेंगे बेटा हम अगला नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स, और दूसरा लिखेंगे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं बेटा दोज फॉलो ओम्स लॉ. दोज कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ. those conductors which follow Ohm's law. Those conductors which follow Ohm's law. Those conductors which follow Ohm's law. They are called ohmic conductors. Ohm's law क्या है बच्चों? Ohm's law है V equal to IR. Ohm's law क्या है बेटा? V equal to IR. This is Ohm's law. तो जो कंडक्टर इसको फॉलो करता है V इक्वल टू IR लॉ को, उसे हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो इसको फॉलो नहीं करता उसे हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, है ना. दोज कंडक्टर्स विच डोंट फॉलो ओम्स लॉ, दोज कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law always are called non-ohmic conductors. ओमिक कंडक्टर्स का बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना. ओमिक कंडक्टर्स हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस. ओमिक कंडक्टर्स हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब इनका रेजिस्टेंस बेटा चेंज नहीं होता. ओमिक रेजिस्टेंस ओमिक कंडक्टर्स का, बट नॉन ओमिक कंडक्टर्स का बेटा रेजिस्टेंस चेंज होता है. दे हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस. दे हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस. दे हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. जो दूसरा वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना. ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर का बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है. इसलिए इसका यहाँ पे R कांस्टेंट होता है, इसका R जो है बेटा वो वेरिएबल होता है, इसका R कांस्टेंट नहीं होता है ना. ओमिक कंडक्टर्स के लिए हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, ग्राफ ऑफ V एंड I फॉर ओमिक कंडक्टर, ग्राफ ऑफ V एंड I फॉर ओमिक कंडक्टर, ग्राफ ऑफ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड I करंट, है ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा VI, ग्राफ ऑफ VI फॉर ohmic conductors, for ohmic conductors,
ग्राफ ऑफ वी आई फॉर ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स के लिए बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स के लिए बेटा वी यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं वाई में और करंट ले रहे हैं बेटा हम लोग एक्स में। ये ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये ग्राफ हमेशा बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। ओमिक कंडक्टर के लिए ये ग्राफ हमेशा वी आई का, ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। और अगर वाई में वी है बेटा और आई एक्स में है, तो x के साथ ये एंगल करंट वाले एक्सिस, करंट जिस भी एक्सिस में हो, करंट एक्सिस के साथ अगर ये थीटा एंगल है बेटा, तो ये tan थीटा रेजिस्टेंस बताता है। यहाँ पर स्लोप भी कह सकते हो आप इस ग्राफ का, और यहाँ पे tan थीटा बेटा रेजिस्टेंस है ना। tan थीटा क्या है? रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं अपन कुछ पॉइंट्स इसके बारे में कि ग्राफ ऑफ या वी आई ग्राफ है ना, वोल्टेज करंट ग्राफ, वी आई ग्राफ of ohmic conductors, VI graph of ohmic conductors are always straight line. VI graph of ohmic conductors are always straight line, are always straight line. VI graph of ohmic conductors are always straight line. If straight line makes angle theta with current axis, if straight line makes angle theta with current axis, with current axis, ये देखना करंट एक्सिस कौन सा है, ये वाला है करंट एक्सिस। इससे स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इफ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ करंट एक्सिस, देन स्लोप, यानी क्या है स्लोप बेटा? tan थीटा। देन स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। tan थीटा क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर, या वही कंडक्टर जो भी है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, कॉपी कर लो इन सबको। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं बेटा, ओमिक कंडक्टर्स उनको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, यानी जो V इक्वल टू आई आर को फॉलो करे, यही है ओम्स लॉ। जो भी कंडक्टर इस रूल को फॉलो करेगा उसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है बेटा R, वो कांस्टेंट होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स का जो बेटा रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। हमने V और I का ग्राफ ड्रॉ किया है बेटा ओमिक कंडक्टर्स के लिए। तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए बेटा V और I का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों? क्योंकि ओमिक कंडक्टर्स का बेटा R कांस्टेंट होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है बेटा, है ना। तो ओमिक कंडक्टर्स का VI ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन करंट एक्सिस के साथ अगर बेटा थीटा एंगल बना रहा है, करंट वाले एक्सिस के साथ, क्योंकि V और I का ग्राफ है ये, तो एक एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस है और दूसरे एक्सिस में करंट है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ करंट एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा को हम बोलते हैं बेटा स्लोप, और वो किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। जो भी ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो इस VI ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, देन वील मूव ऑन टू द नॉन ओमिक कंडक्टर्स, और स्लोप वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे हम अभी बेटा। कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी बच्चों? चलो आराम से टाइम लो, कॉपी करो, नो नीड टू वरी, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। चलो हो गया कॉपी, मिटाऊं बच्चों?
अब लिख लोगे आप वी आई ग्राफ फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। या वी आई ग्राफ ऑफ मेटल्स। मेटल का जो बेटा वी आई ग्राफ होता है वो मोर और लेस कुछ ऐसा होगा, देखना ध्यान से। ये वी है, ये आई है। कुछ ऐसा ग्राफ होता है बेटा वी आई ग्राफ मेटल्स के। मतलब फॉर लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, बट आगे जाकर के थोड़ा कर्व हो जाता है ना, थोड़ा ओम्स लॉ से डेविएट हो जाता है, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो वी आई कर्व स्ट्रेट होना चाहिए, बट ये पहले तो स्ट्रेट है, बाद में कर्व हो गया, तो बाद में ये ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देता है। ये मेटल्स की बात हो रही, जो प्योर मेटल्स हैं उनके साथ ऐसा होता है। कॉपी कीजिए इसको। हो गया कॉपी, है ना। ये बेटा जो अच्छे मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, है ना, तो यहां पर तो बेटा ये इस रीजन में तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस रीजन में ये ओम्स लॉ से डेविएट हो गए, क्योंकि जब तक ग्राफ वी आई का स्ट्रेट लाइन है तब तक वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप एक ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप, है ना। तो इस रीजन में दे आर फॉलोइंग ओम्स लॉ, ओबेज ओम्स लॉ, ओबेज ओम्स लॉ। क्यों कह रहे हैं कि हम ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है? इस रीजन में क्यों कह रहे हैं ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है? क्योंकि वी आई ग्राफ यहां पर स्ट्रेट लाइन है। और हम यहां पर क्यों कह रहे हैं कि ये ओबे नहीं कर रहा है? ये इसलिए ओबे नहीं कर रहा है बेटा यहां पर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाले कर्व से, ये स्ट्रेट लाइन वाला जो पाथ था इससे ये डेविएट हो गया। ये अगर ऐसे ही रहता, इस डॉटेड लाइन इज शोइंग स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व्ड पार्ट इज शोइंग डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना। यहां पर हम लोग लिख लेंगे डेविएट्स फ्रॉम ओम्स लॉ, डेविएट्स फ्रॉम ओम्स लॉ, डेविएट्स फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से यहां पर ये डेविएट कर जाता है ग्राफ, ठीक है। हायर वोल्टेज पे ऐसा होता है ना, एट हायर वोल्टेज लिख सकते हो, एट हायर वोल्टेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो मेटल्स है क्या वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे मेटल्स भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो आप लिख सकते हो कि मेटल्स फॉलो ओम्स लॉ एट low voltages but deviates from Ohm's law, but deviates from Ohm's law at very high voltage, at very high voltages, काफी हाई वोल्टेजेस पे, काफी हाई वोल्टेजेस पे, है ना, मेटल्स भी बेटा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। लो वोल्टेज पे बेटा ये फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, कम वोल्टेज में, बट बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे ये भी डेविएट कर जाता है। मेटल भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाता, मेटल्स भी ओमिक कंडक्टर्स में नहीं आते एट वेरी हाई वोल्टेज। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है बेटा नॉन ओमिक के जो अपने को पढ़ना है ना। तो कह सकते हो आप कि जनरली मेटल्स आर ऑल्सो नॉन ओमिक एट हाई वोल्टेज, बट एट लो वोल्टेजेस या सफिशिएंटली हाई वोल्टेजेस यहां तक ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। चलो ये तो गया वी आई ग्राफ ऑफ मेटल्स। नाउ विल सी वी आई ग्राफ ऑफ
VI ग्राफ ऑफ a typical semiconductor. VI ग्राफ ऑफ a typical semiconductor. इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग, सेमीकंडक्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। VI ग्राफ ऑफ a typical semiconductors. V यहां पर आई, वन मिनट बेटा। है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है बेटा VI का ग्राफ, है ना। इट विल लुक लाइक समहाउ लाइक दिस ऑफ अ टिपिकल सेमीकंडक्टर, है ना। एक टिपिकल सेमीकंडक्टर का VI ग्राफ, वोल्टेज करेना ग्राफ ऐसा होता है, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज। सेमीकंडक्टर डायोड, है ना, एक और टर्म चाहो तो आप यहां पर यूज कर सकते हो, VI ग्राफ ऑफ टिपिकल सेमीकंडक्टर डायोड। VI ग्राफ ऑफ अ टिपिकल सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, डायोड वगैरह देखेंगे बाद में, है ना। ये ब्रेकिंग वोल्टेज ऑफ डायोड होता है, ये सब बेटा आएगा उसमें सेमीकंडक्टर में, इसके बारे में कुछ नहीं जानना, बस आपको ये देखना है कि VI ग्राफ इसका काफी कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ भी ऐसे कर्व है, इधर तो पता नहीं क्या है, अजीब सा ग्राफ है ना। ये देखेंगे उस चैप्टर में, यहाँ इसकी जरूरत नहीं, बस आपको ये समझना है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर भी नॉन ओमिक कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। चलो ये कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ अपने को VI में पढ़ना है ना, और वो ग्राफ है गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है बेटा। मेटल्स वाले में आप एक लाइन लिख लेना बेटा कि मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स, मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स बिलो सफिशिएंटली हाई वोल्टेज, है ना। ऐसे लिख लेना मेटल वाले में आप एक पॉइंट कि मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स, मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स, मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स below sufficiently high voltage, below sufficiently high voltage, below sufficiently high voltage, है ना। metals are ohmic conductors below sufficiently high voltage, एक ठीक ठाक हाई वोल्टेज के नीचे मेटल्स बेटा ओमिक कंडक्टर्स की जैसा बिहेव करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा VI ग्राफ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ये एलॉय है बेटा, एक गैलियम आर्सेनाइड का VI ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। ये GA stands for gallium
दोनों ही बेटा सेमी कंडक्टर्स हैं। एंड दिस स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, गैलियम और आर्सेनिक, इसको हम गैलियम आर्सेनाइड एलॉय बोलते हैं। इसका बेटा VI ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है ना, बहुत सारे कैरेक्टर शो करता है ना। है ना गाना, जे भी तो भी बदल गई तो मैं किथे जावांगे, वैसे ही बेटा है ना। थोड़ा और ऐसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरह का होता है बेटा। गैलियम आर्सेनाइड का VI ग्राफ कुछ ऐसा होता है, काफी सारे वेरिएशंस। शुरू में थोड़ा बहुत ओम्स लॉ को लगता है कि फॉलो कर रहा है, फिर आगे जाकर कर्व होता है, फिर ऐसे। और ये वाला तो रीजन बेटा बहुत ही अमेजिंग है, इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं बेटा। इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, गैलियम आर्सेनाइड का बेटा। जब ऐसा रहेगा, है ना, जब स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा तो बेटा पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, है ना। और ऐसा है, इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, है ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। दिस इज नेगेटिव। यहां ध्यान देना, यहां V है, यहां I है, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि यहां पर बेटा स्लोप नेगेटिव है, यहां पर स्लोप क्या है? नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये वाला, है ना, ये वाला बेटा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है ना, ये पूरा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये गैलियम आर्सेनाइड का बेटा ऐसा होता है ग्राफ VI का। अगर मान लो इसी में कई बार इस तरह से बना दिया जाए ग्राफ, है ना, मैं बता देता हूं आपको कि कब रेजिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव लेने हैं, है ना। यहां पर ऐसे लिख लो आप बेटा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, और यहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस। पॉजिटिव रेजिस्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि कब रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कब रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, है ना। लिख लेंगे इसमें हम लोग एक लाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए हम एक लाइन लिख लेंगे बेटा। इफ टेंजेंट टू ग्राफ VI ग्राफ, लिखेंगे यहां पर, इफ टेंजेंट टू VI ग्राफ, if tangent to VI graph makes acute angle, if tangent to VI graph makes acute angle with current axis, if tangent to VI graph makes acute angle with current axis, makes acute angle with current axis, then resistance will be taken as positive. Then resistance will be taken as positive. Then resistance will be positive. ऐसे लिख लो सीधे. Then resistance will be positive. Acute angle का मतलब है एंगल 90 डिग्री से कम, है ना, एंगल 90 डिग्री से कम. और यहां पर लिख लो अगला पॉइंट, आप लिख लो इसमें, इफ टेंजेंट टू VI ग्राफ, if tangent to VI graph makes obtuse angle, if tangent to VI graph makes obtuse angle with current axis, makes obtuse angle with current axis, then resistance will be negative. Then resistance will be negative, है ना. Then resistance will be negative. तो कोई भी ग्राफ देख करके
कोई भी ग्राफ देख करके आप कैसे बताओगे कि उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा है, कैसे बताओगे? इसी 2 पॉइंट से। आप देखोगे, आप वीआई ग्राफ पर सबसे पहले ड्रॉ करोगे बेटा टेंजेंट। आप वीआई ग्राफ में सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। सबसे पहले आपका काम क्या है? वीआई ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करना। फिर देखना कि करंट एक्सिस के साथ टेंजेंट जो एंगल बना रहा है, करंट एक्सिस के साथ जो टेंजेंट एंगल बना रहा है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है ना? क्यूट, एक्यूट। देखो, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, पॉजिटिव रेजिस्टेंस कब होगा, नेगेटिव कब होगा? ये 2 पॉइंट मैंने लिख दिए यहां पर, पॉजिटिव रेजिस्टेंस का पॉइंट, नेगेटिव रेजिस्टेंस का पॉइंट। ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए। अब आपको ये तय करना है कि कौन सी कंडीशन में रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। देखो, ये वी लिया, ये आई लिया। एग्जाम्पल ड्रॉ करके बता रहा हूं, देखना ध्यान से। देखो, ये मान लो ऐसा है, ऐसा ले लिया ग्राफ। अब बताना है कौन से रीजन में रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे मैंने पॉइंट्स ले लिए। यहां पे हटाओ, इसको भी रहने दो ऐसे ही। ये बी ले लो, ये सी ले लो, बस 3 ही बहुत है, ए बी सी। यहां ले लो डी, हो गया, बहुत है। अब बताना है कि ए बी रीजन, बी सी रीजन और सी डी रीजन कहां पर बेटा रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, ये बताना है। तो देखो तरीका क्या है, मैंने आपको बताया अभी यहां पर कि इफ टेंजेंट टू वी आई ग्राफ, इफ टेंजेंट टू वी आई, ये वी आई ग्राफ है, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का एंगल देखना है किसके साथ? टेंजेंट का एंगल किसके साथ देखना है? करंट वाले एक्सिस के साथ। जिधर भी करंट वाला एक्सिस है उसके साथ एंगल देखना है। इधर है इसके साथ, इधर है इधर, इसके साथ, करंट वाले एक्सिस के साथ टेंजेंट का एंगल देखना। देखो यहां पे ध्यान से, ए बी रीजन में, ए बी रीजन में अगर आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट, करंट एक्सिस ये है बेटा, अभी इधर है करंट एक्सिस, दिख रहा है, ये है करंट एक्सिस, इधर है करंट एक्सिस। तो करंट एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है बेटा? 90 से कम है ना, ये एंगल है ना 90 से कम है, ये एंगल एक्यूट है। 90 से कम एंगल एक्यूट, 90 से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज। तो ये एंगल बेटा 90 से कम है, यानी यहां पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। तो ए बी रीजन में रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। ए बी रीजन में, यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा रेजिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ए बी रीजन में रेजिस्टेंस है बेटा पॉजिटिव। बीसी रीजन, बीसी, वापस आप बीसी रीजन में बेटा टेंजेंट ड्रॉ करो। बीसी रीजन में कोई भी एक पॉइंट लिया, इसमें बेटा हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखना बेटा वापस से कि ये टेंजेंट जो है, बीसी रीजन का जो ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है? इधर है एक्स, ये है करंट का एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं करंट एक्सिस। तो करंट एक्सिस के साथ ये जो बेटा एंगल बना रहा है, ये एंगल वापस से क्या है? 90 से ज्यादा है ना, ये एंगल दिख रहा है, दिस एंगल इज मोर देन 90। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि मोर देन 90 यानी ऑब्ट्यूज, यानी रेजिस्टेंस नेगेटिव। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा बेटा, टेंजेंट अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। ये तरीका बेटा देखने का है ना, काफी सिंपल। एक ये एग्जांपल हुआ, और भी एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, 2-3 एग्जांपल और डिस्कस कर देता हूं, परेशान मत हो, 2-3 और डिस्कस कर देता हूं। देखो मिटाओ इसको, है ना। देखो पॉजिटिव रेजिस्टेंस का केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सारा एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगला एग्जांपल ले रहा हूं, देखना ध्यान से। इस बार आई यहां पर लिया, वी यहां लिया, ध्यान देना, इस बार बदल दिया मैंने बेटा आई और वी, और ग्राफ कुछ ऐसा है इस बार। ऐसा कुछ ग्राफ है, ये ए बी रीजन हो गया ग्राफ का, ये बी और सी रीजन हो गया बेटा ग्राफ का।
अब वापस से बताना है कि पॉजिटिव का है रेजिस्टेंस, नेगेटिव का है रेजिस्टेंस, है ना। ए से बी रीजन, बी से सी रीजन। यहां बेटा हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है। देखो आप ए बी रीजन में बेटा अगर स्लोप ड्रॉ करते हो तो देखो ये स्लोप है, ए बी रीजन में ड्रॉ कर लिया स्लोप, मतलब टेंजेंट, सॉरी स्लोप नहीं टेंजेंट। ए बी रीजन में टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो ग्राफ को टच करते आपको ड्रॉ करनी है। तो ए बी रीजन में एक ही जैसा ग्राफ है, दिख रहा है। तो ए बी रीजन में कहीं भी किसी पॉइंट पर एक आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ग्राफ को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो। अब यहां पे करंट का एक्सिस बनाओ। करंट का एक्सिस कहां है बेटा? करंट का एक्सिस है ऊपर, ये है करंट का एक्सिस, दिस इज द करंट एक्सिस, राइट। अगर देखोगे यहां पर ये करंट वाले एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये बेटा है ना, और एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखते हैं। किसमें एंगल देखते हैं बेटा हम? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी सी एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, नॉट इन क्लॉकवाइज सेंस। ये हमने यहां पर ड्रॉ किया बेटा टेंजेंट, और ये करंट का एक्सिस है ना, देख रहे हो, वाई एक्सिस के अलोंग करंट, ये करंट का एक्सिस है। करंट से आप, करंट एक्सिस से आपको इस पे आना है, इस टेंजेंट पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे तब ये एंगल देखो 90 से ज्यादा या कम है। ये एंगल बेटा 90 से ज्यादा है, तो अगेन ए बी ये एंगल 90 से ज्यादा, तो ए बी रीजन में 90 से ज्यादा तो रेजिस्टेंस नेगेटिव, 90 से कम तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव। अब बी और सी रीजन का देखेंगे हम। तो बी और सी रीजन में वापस से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हो गया टेंजेंट, कहीं भी ड्रॉ कर देना, बीसी रीजन में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे करंट का एक्सिस बनाओ, ये है ना करंट का एक्सिस। अब करंट के एक्सिस से आप इस टेंजेंट की तरफ आओ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो करंट से आना है इधर, करंट वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, बहुत जरूरी है। करंट वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये एंगल क्या बन रहा है? 90 से छोटा या 90 से बड़ा? 90 से छोटा यानी एक्यूट, 90 से छोटा एक्यूट यानी एंगल हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। 90 से छोटा पॉजिटिव, 90 से बड़ा नेगेटिव। तो काफी सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया बेटा आपको, है ना। वापस से सुन लो। सबसे पहले करंट का, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो। सबसे पहले क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर ड्रॉ करो करंट वाला एक्सिस, और करंट एक्सिस से टेंजेंट की तरफ आओ एंटी क्लॉकवाइज। हम करंट से इस टेंजेंट की तरफ, करंट से ऐसे भी जा सकते थे, इधर भी, लेकिन ये क्लॉकवाइज होगा। हम आए बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप बेटा एंटी क्लॉक आओगे, फिर देखो ये एंगल क्या है, 90 से ज्यादा या 90 से कम है। 90 से ज्यादा तो रेजिस्टेंस नेगेटिव है, 90 से कम है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। ए बी रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है, बीसी रीजन में रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल 90 से कम बन रहा है। और अभी 2-4-5 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, परेशान मत हो, है ना। काफी प्रॉब्लम्स है मेरे पास, टेंशन मत लो। बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वैसे वाले नहीं, मतलब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आई भी लिया, कुछ इस तरह का,
ए बी, बी और सी बताना है कहां पर रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है। देखो ए बी रीजन में यहां ले लिया पॉइंट। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, टेंजेंट। सबसे पहला काम क्या बोला है मैंने, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ किया। एकदम जो मैं बोलता हूं ना उसको आप एज इट इज फॉलो करो, गलती होने का सवाल ही नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूं उसको एज इट इज फॉलो करो, गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहला काम टेंजेंट। ए बी रीजन में देख रहे रेजिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, सबसे पहला काम टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। अगला काम करंट एक्सिस का के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये करंट का एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब करंट के एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। किधर घूमना, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज है। इधर गए, करंट से इधर गए घड़ी की तरफ। घड़ी ऐसे चलती है ना, 12, 1, 2, 3 ऐसे घड़ी चलती है। हमें उसके उल्टा चलना है। 12 यहां से 12 बजता है, 12, 11, 10 ऐसे चलना है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंगल देखना है, साफ साफ देख के लग रहा है ये एंगल 90 से ज्यादा है। 90 ऐसा होता तो 90 होता, ये 90 से ज्यादा है। 90 ज्यादा नहीं, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ए बी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ए बी में नेगेटिव रेजिस्टेंस। बी और सी की बात करें, बी और सी में कोई भी पॉइंट लिया, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर करंट का एक्सिस बनाया, ये करंट का एक्सिस। जिधर करंट है, करंट इधर लिया हमने, आई इधर है, इधर करंट वाला एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये आई। अब करंट के एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है। एंगल 90 से छोटा यानी एक्यूट, एक्यूट एंगल यानी पॉजिटिव। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। तो कैसा भी वी आई का ग्राफ दिया जाएगा और आपसे किसी रीजन में पॉजिटिव या नेगेटिव रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो आपको आंसर देने में बेटा किसी तरह की हिचक नहीं होगी। आप क्वेश्चन देखोगे, खट्टा अक्सर याद करोगे, अमृत सर ने क्या बताया था, रूल अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर आगे जब बढ़ते हैं बेटा। ये बातें हो गई थी सारी ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओमिक कंडक्टर का वी आई ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वहां पर tan थीटा बेटा ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है कंडक्टर का। नॉन ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। कई सारे एग्जांपल्स देखे, मेटल्स हायर वोल्टेज पे नॉन ओमिक होते हैं, है ना। हमने गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ देखा, है ना। सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ देखा हमने, वीआई ग्राफ, है ना। तो ये सब नॉन ओमिक के एग्जांपल्स थे। ओके, जब भी वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, नॉन ओमिक। वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ओमिक। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल। छोटी सी बात, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है ओमिक, इसका मतलब है ओमिक कंडक्टर। वीआई ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब नॉन ओमिक। वीआई ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब नॉन ओमिक। एकदम सीधा और सिंपल, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर। वीआई ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉन ओमिक। वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ओमिक। ठीक है, चलो फटाफट इसको कॉपी करो। देन विल मूव ऑन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी तरफ बेटा हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मिटाओ इसको। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है,
लिखेंगे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का बेटा मतलब आ रहा है समझ में? सिंपल एकदम। हम उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे जो एकदम सिंपल होंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर हम अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के बारे में धीरे धीरे आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा। जहां तक भी नीट का लेवल है वहां तक हम सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार, अमेजिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में। और मैं वो मेथड आपको सिखाऊंगा बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने का जो बुक्स में नहीं दिया होता है, वो अमृतसर का मेथड है। लिटरली यस, मैं वो मेथड बताऊंगा जो बुक्स में नहीं होता, और बहुत ही बेहतरीन और सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। मतलब खटाक क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना किसी परेशानी के, है ना। देखो पहले हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मेन जो बेटा एम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का, वो है करंट फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? करंट फाइंड आउट करना, है ना। ये इसका मेन एम है, ठीक है, सर्किट्स में करंट फाइंड आउट करना। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखो सबसे पहला बेटा हम क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे बहुत बेसिक से। ये बेटा रेजिस्टेंस को डिनोट करने का, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिनोट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। एवरी कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। अच्छा, जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इस कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। कनेक्टिंग वायर हैव 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ बातें यहां पर हम लिखते चलेंगे बेटा, है ना। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इस डायग्राम में कुछ पॉइंट लिख लेंगे। कनेक्टिंग वायर्स हैव 0 रेजिस्टेंस। कनेक्टिंग वायर्स हैव 0 रेजिस्टेंस। ये जो देख रहे हो आप कनेक्टिंग वायर्स, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। या फिर ऐसे कह सकते हो, इन कनेक्टिंग वायर का जो भी रेजिस्टेंस था सब जोड़ करके एक ही जगह हमने दिखा दिया, ये है ना। ये है बेटा बैटरी। ये क्या है बेटा? बैटरी, ठीक है। बैटरी का बेटा कुछ ईएमएफ होगा, है ना। बैटरी का ईएमएफ मान लो हो गया कुछ 10 वोल्ट, और या चलो अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका ईएमएफ मैंने लिख दिया E। जो भी बेटा बैटरी का ईएमएफ होगा, है ना, वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। जो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे बेटा, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस होंगे। एक बैटरी और एक ही रेजिस्टर होगा सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट consists of a simple electrical circuit consists of a simple electrical circuit consists of a simple electrical circuit consists of, एक और एस लगेगा, consists of an ideal battery, एक बैटरी लगी होगी, एंड अ रजिस्टर। एक बैटरी और एक रजिस्टर लगा होगा। बेसिकली कंडक्टर का ही दूसरा नाम रजिस्टर है। एंड अ रजिस्टर, एंड अ रजिस्टर। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है बेटा, उसमें एक बैटरी होगी, एक रजिस्टर होगा, है ना। एक बैटरी होगी और एक रजिस्टर होगा। अब ध्यान देना, जो बैटरी का ईएमएफ होता है यहां पर, है ना, वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो ईएमएफ होगा बैटरी का, वही कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। ईएमएफ ऑफ बैटरी, यहां पे कुछ ईएमएफ ऑफ बैटरी होगा।
ठीक है, और ये कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो अगला पॉइंट यहां पर हम ये लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये दोनों ही वोल्ट में होते हैं। मैं आपको बेटा यहाँ पर कुछ मेथड सिखा रहा हूं जिसको यूज करके हम किसी भी सर्किट में करंट को इवेलुएट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी सर्किट में। उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत ही मजेदार तरीके सिखाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके सिखाऊंगा। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। सर्किट्स कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसको एकदम क्विक तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो बेटा आपको अमृतसर बताएंगे, पक्का। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी सर्किट होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, उसको एकदम जो फास्टेस्ट तरीका पॉसिबल हो सकता है उस सर्किट को सॉल्व करने का, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा बेटा वो, है ना। उससे अच्छा कोई दूसरा मेथड बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मेरा दावा है, चैलेंज है बिल्कुल, है ना। आप देखो, आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आएगा। इतनी सारी बुक्स हैं, आप कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे और फिर आप मेरा मेथड देखोगे, दोनों में आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा बेटा, ठीक है। देखो बहुत अच्छे से आप समझना, बहुत बेसिक से धीरे धीरे फंडामेंटल्स में आपको ऊपर लेके जा रहा हूं, एकदम स्टेप वाइज, ठीक है। आप बस समझते जाना। सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा, ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इसका कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस हो और एक बैटरी हो। बैटरी का कुछ ईएमएफ होता है ना। मैंने बताया था ना, कोई भी बैटरी क्या करता है, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। एकदम स्टार्टिंग में कंडक्टर के अंदर करंट आया कैसे, तो कोई भी बैटरी क्या करता है, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। अब जैसे बैटरी का ये हायर डंडा, बड़ा डंडा जिसको हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, बैटरी का लोअर डंडा जिसको हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। बैटरी का हायर डंडा कंडक्टर के जिस हिस्से से कनेक्टेड है उसको हायर पोटेंशियल, बैटरी का लोअर डंडा कंडक्टर के जिस एंड से कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर है ना। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेता है V, तो बैटरी का ईएमएफ जो भी होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, सिंपल सर्किट में ऐसा ही होगा। अब देखो यहां पर करंट कितना जाएगा बेटा, इस कंडक्टर में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा। तो यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V और हम ओम्स लॉ जानते हैं बेटा, तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V बाय R। और जो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय कंडक्टर का रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय कंडक्टर का रेजिस्टेंस, सीधा सीधा ये फॉर्मूला। ठीक है। ये V क्या है बेटा, ये V है कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो बैटरी का ईएमएफ है, वो मैंने लिख दिया बेटा इस पॉइंट में, क्योंकि यही बैटरी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है ना। तो जो बैटरी का ईएमएफ होता है वही इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो V की जगह पे मैंने लिख दिया बेटा ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये चीज तभी वैलिड है बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। और किसे बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, जहां पर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी हो, यहां पर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी हो और ऐसे कनेक्टेड हो, इसको हम बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये बेटा ये जो बेटा लाइन लिखा है मैंने, ये सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वैलिड है ना, ओनली वैलिड फॉर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना। यहां पे आप लिख लेना, ओनली वैलिड फॉर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ओनली वैलिड फॉर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ओनली वैलिड फॉर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना। सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। चलो कॉपी करो इसको, फिर आगे देखते हैं बच्चों। अभी
वैसे टाइम हो गया बेटा, तो अभी के लेक्चर को बेटा यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ये सारी बातें याद रखना, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये सारी बातें याद रखना। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट more about simple electrical circuits and combination of resistance, parallel and series combination, है ना। All these we'll discuss in the next lecture. Okay, take care, be healthy, be safe, है ना। और अब तो लॉकडाउन भी चल रहा है बेटा, है ना, तो कोई बात नहीं, है ना, विल स्ट्रगल मोर। आप डिसिप्लिन तरीके से घर पे पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अराइज एकेडमी की पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है, और आप देख रहे हो नॉट इवन अ सिंगल डे, एक भी लेक्चर मिस हुआ आपका। प्रॉपरली सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे आए जा रहे हैं, और बहुत जल्द बेटा यूट्यूब पे ये लेक्चर हमारा आना बंद हो जाएगा, है ना, और ये सारे लेक्चर्स बेटा ऐप पर आने स्टार्ट होंगे, है ना। हमारे अराइज एकेडमी का ऐप होगा और हमारे ऐप पे ये लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि हम सभी को बेटा फ्री में कितने दिनों तक लेक्चर्स दिखाएंगे, है ना। तो सिर्फ जो हमारे बच्चे हैं सिर्फ वही लेक्चर्स देखेंगे, और अब फ्री की सेवा बेटा बहुत जल्दी बंद होने वाली है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप फटाफट एनरोल करो, है ना, वरना बहुत सारी लेक्चर्स हैं जो आप कंटिन्यूटी में देखते आ रहे हो बेटा इतने टाइम से, वो आपके अब मिस हो जाएंगे, है ना। तो श्योरली डू एनरोल फास्ट और पढ़ाई करते रहो बेटा, है ना। ये टाइम पास करने का समय नहीं है, ठीक है। चलो, विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।